गांव की उस ठंडी रात में जब कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे कुछ दिखना भी मुश्किल था। लोग कहते थे ऐसी रातों में एक चलावा निकलता है जो इंसान की गर्म सांसें खींच लेता है। उसकी पहचान सिर्फ एक होती है, अचानक महसूस होने वाली बर्फ जैसी फूंक। और जो उससे टकरा गया वो अगली सुबह सूरज नहीं देख पाता। सर्दियों में ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया यहीं आकर रुक गई हो। कोहरे की मोटी चादर हर घर, हर रास्ते को निगल लेती थी। रात के सन्नाटे में अपने ही कदमों की आवाज अजनबियों सी लगती। ऐसा लगता जैसे कोई आसपास है, पर दिखाई कोई नहीं देता। गांव में हर दरवाजा बंद, हर दीवार खामोश, बस ठंड की वो हवा जो कान को छूते ही रीढ़ में उतर जाती थी। लोग कहते थे ये ठंड साधारण नहीं, इसमें किसी अनदेखे की चाल मिली हुई है। कुछ ऐसा जो इस कोहरे में घूमता है और हर रात उस अनदेखे की मौजूदगी और भी करीब महसूस होने लगी थी। अंकित अपने दादा रामस्वरूप के साथ इसी पुराने घर में रहता था, जहां रात का सन्नाटा कोहरे से भी भारी लगता था। दादा हमेशा उसे एक ही बात समझाते थे, रात के 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना बेटा। ये ठंड सब जगह की ठंड नहीं होती, जंगल वाली ठंड अलग होती है। अंकित हमेशा इसे मजाक समझता था। उसे लगता दादा बस डराने की बातें करते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था यही चेतावनी एक दिन उसकी जान बचाएगी। और वही रात उसकी जिंदगी की सबसे ठंडी रात बनने वाली थी। उस रात अंकित मक्के के ढेर को ढकने बाहर निकला। ठंड इतनी थी कि उसकी सांस धुएं की तरह दिख रही थी। वो मक्के के ढेर के पास पहुंचा ही था
कि उसे लगा उसके बिल्कुल पास कोई खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ कोहरा था जो उसके आसपास गोल गोल घूमता हुआ लग रहा था। और फिर उसने महसूस किया एक बर्फीली सांस जो उसके कान के बिल्कुल पास से होकर गुजरी। जैसे कोई उसे धीरे से कह रहा हो, बाहर आजा। अंकित डर गया और बिना पीछे देखे घर के अंदर भाग आया। अगली सुबह गांव में एक सनसनी फैल गई। खेत के रास्ते पप्पू मिला, बेहोश और बर्फ की तरह जमा हुआ। लोगों ने कहा उसके शरीर से जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। चेहरा इतना ठंडा मानो रात भर बर्फ में पड़ा हो। किसी ने कहा वो चला हुआ था जो ठंड की रातों में घूमता है और जिसे मिल जाए उसे छोड़ता नहीं। उस दिन के बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। रात के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। हर किसी को लगने लगा कि जो ठंड चल रही है वो सिर्फ मौसम की नहीं है, उसमें किसी अनदेखे की परछाई मिली हुई है। गांव के किनारे एक पुराना बिल्कुल सूख चुका कुआं था। लोग कहते थे यहीं से वो अनदेखी ठंड उठती है जो चलावे को जन्म देती है। कई साल पहले इसी कुएं में एक पूरा परिवार अंधी ठंड में लापता हो गया था। किसी ने उनकी लाशें नहीं देखी, बस उनकी गुमशुदगी की कहानी रह गई। गांव वाले कहते थे उनकी ठंडी परछाइयां इस कुएं से बाहर निकलती हैं और जहां भी जाती हैं
वहां की गर्मी चूस लेती हैं। रात में कई लोगों ने देखा था कुएं के पास धुंध खुद ब खुद घूमती है, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां से उठकर हवा में फैल रही हो। दादा हमेशा अंकित को मना करते थे, इस कुएं के आसपास मत जाना, चलावा सबसे पहले यहीं दिखता है। लेकिन अंकित के लिए ये बातें बस कहानियां थीं। उसे नहीं पता था कि यही कुआं उसे चलावे के बिल्कुल करीब ले आएगा। उसी रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो चुका था, अंकित को अचानक अपने दोस्त रोहन की आवाज सुनाई दी। अंकित! पहले तो उसे लगा शायद उसका वहम है, बचाओ! लेकिन आवाज फिर आई, बचाओ! और इस बार पहले से ज्यादा साफ। आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी, जहां इतनी रात को कोई जाता भी नहीं था। अंकित जब थोड़ा आगे बढ़ा, उसे जमीन पर अजीब से घसीटने के निशान दिखे, जैसे किसी को जबरदस्ती अंदर खेतों में ले जाया गया हो। उसी क्षण अंकित को रोहन की चीख बहुत पास से सुनाई दी, लेकिन चीख इंसानी कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। बचाओ! और देखते ही देखते रोहन उस कोहरे में गायब हो गया। अंकित रोहन की आवाज सुनकर गांव से बाहर निकल आया। रास्ता सूना और रात पहले से ज्यादा ठंडी थी। हर कदम पर ऐसा लगता कोहरा उसके और करीब आ रहा है, जैसे किसी ने अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। जैसे ही वो सूखे कुएं के पास पहुंचा, उसे रोहन की चीख फिर सुनाई दी, लेकिन वो आवाज इंसानी कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। और फिर कुएं के अंदर से कोहरा उठने लगा। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज ऊपर चढ़ रही हो। अचानक कोहरे ने आकार लेना शुरू किया, लंबा, असमान और लगातार बदलता हुआ।
और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंकित ने महसूस किया उसके शरीर की गर्मी खिंच रही है। सीने में एक ठंड उतर रही है, जैसे कोई उसकी सांसें पी रहा हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कोहरा अब बिल्कुल उसके सामने था। एक ठंडी परछाई बिना किसी चेहरे के। तभी पीछे से आग की चमक आई और उस चमक को देखते ही कोहरा पीछे हटने लगा। चलावा आग से डरता था। रोशनी लगते ही उसका आकार पिघलने लगा और धीरे धीरे हवा में घुल गया। अंकित वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलावा अब उसकी गर्मी पहचान चुका था। अंकित होश में आया तो खुद को अपने घर में पाया। चूल्हा ठंडा था और कमरा पहले से ज्यादा जम चुका था। दादा की आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, जो तूने देखा वो भूत नहीं था बेटा। चलावा असल में ठंड का रूप है। वो उन्हीं की परछाई है जो उस पुराने कुएं में मरे थे। वो लोग अब शरीर नहीं, सिर्फ ठंड है और गर्मी तलाशते हैं। जीवित लोगों की गर्मी। इसलिए वो आग से डरता है, रोशनी से दूर भागता है, क्योंकि ये चीजें उसकी ठंड को काट देती हैं। लेकिन दादा की आखिरी बात अंकित के रोंगटे खड़े कर गई। चलावा, अब तुझे पहचान चुका है। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर अंकित को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा और देखा कि शीशे पर ठंड से बने धुंध के बीच एक
अजीब सी आकृति बन रही है। अगले ही पल शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा, लेकिन वो इंसानी नहीं था। लंबा, ठंडा और बिल्कुल बर्फ जैसा। और फिर कमरे के दरवाजे के नीचे से ठंडा कोहरा अंदर घुसने लगा, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। धीरे धीरे फर्श पर बर्फ जैसे पैर के निशान बनने लगे। 1, 2, 3। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी। वही आकृति जिसने कुएं के पास उसकी गर्मी चूम ली थी। अंकित ने देखा उसकी अपनी परछाई के पास एक और परछाई खड़ी थी, और वो बिल्कुल उसकी तरह थी। चलावा अब उसी का हिस्सा बन चुका था।